वेलकम टू माय ट्रेडिंग चैनल। सो आज मैं दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करूंगा जो कि मैंने ओवर द इयर्स देखा है कि काफ़ी एक्यूरेट है। सो दो कॉन्सेप्ट में से पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अक्सर ट्रेडर्स कहते हैं कि आपको पहले समझना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूशनल मार्केट्स आपका जो स्टॉप लॉस खाती हैं और उसके बाद चली जाती हैं उसी डायरेक्शन में जो आप प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे प्रिडिक्ट करूँ, okay, let me see an example। ठीक है, चलिए, जैसे मैं ये डिलीट कर देता हूँ, पहले आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है। सो ये 9 दिसंबर का लेवल है। ठीक है। तो यहाँ पे पहले प्राइस ने, ये 5 मिनट की कैंडल है, लेट मी हाइड दिस, EMA ऑफ 100। तो ये पहले प्राइस ने यहाँ से एक पुल बैक लिया। ठीक है, एक हैवी पुल बैक में कहूँगा। तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस ट्रेडर्स ये कहते हैं कि आप अपने स्टॉप ऑर्डर वहां लगाइए जहां आप एक्चुअली अपना स्टॉप लॉस लगाने चाहते हैं। तो मैं जब मार्केट यहाँ पे थी 1:30 बजे या 2 बजे, एंड सॉरी, ये 10 नवंबर का है, ये 9 नवंबर, यानी ये एक प्रीवियस डे का है। तो प्रीवियस डे का जिस दिन का हाई था, लेवल की रेस्पेक्ट करने के लिए मैंने ये प्रिडिक्ट किया कि यहाँ से रिवर्सल होगा। ठीक है, नॉर्मली व्हाट इज प्रिडिक्टेड एज पर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सो दिस इज अ रेजिस्टेंस। सो मार्केट नेक्स्ट डे आप देखिए यहाँ पे खुली, ऊपर गई, एंड इस रेजिस्टेंस से यहाँ पे इसको नीचे आना था। नाउ मोस्टली ट्रेडर्स क्या करेंगे कि एक पोजीशन बनाएंगे शॉर्ट की इस लेवल पे। ठीक है, और अपना एसएल समवेयर डाउन द लाइन यहाँ रखेंगे, और मे बी डे लो का रख लेंगे, या एटलीस्ट अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हुए 3 या 4, 1:3 या 1:4, वट एवर रख लेंगे। बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द टारगेट, एक्चुअली हम स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं। तो देखिए, आपने यहाँ पे इस लेवल को देखा और आपने यहाँ पे एंट्री बना ली, स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर रखा, लाइक व्हाट दिस इज 10 पॉइंट्स और समथिंग। तो देखिए, मार्केट ऊपर गई, ठीक यहाँ पे स्टॉप लॉस खाया, और फिर आप ही के डायरेक्शन में गई। सो मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस ट्रेडर्स ये कहते हैं कि आप अपना ऑर्डर वहां लगाइए जहां एक्चुअली आप अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। सो पहला रिएक्शन होगा ऑर्डर यहाँ पे फिल करने का और यहाँ स्टॉप लॉस लगाने का। तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, जहां आप सोच रहे हैं अपना स्टॉप लॉस लगाने का, आप वहां ऑर्डर लगाइए। एंड इसका सक्सेस रेशियो ओवर द ईयर्स मैंने बहुत देखा है। ठीक है, तो आप सिर्फ, मैं यही एक एग्जांपल नहीं है, मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। सॉरी। जैसे ये देखिए, एक लेवल यहाँ आया, रिजेक्शन हुआ, फिर यहाँ से राइज किया था। ठीक है, सो ये ये है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ से उठा है, फिर यहीं से इसने रिजेक्शन दिया। तो मैंने एक लेवल यहाँ सेट किया कि मार्केट यहाँ पे आके रिवर्स कर सकती है। तो मोस्टली, या मैं कहूँ, ये मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया। ठीक है, इधर से एक कैंडल बनी, और यहाँ से, अब मैं यहाँ पे इसको कंसीडर इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि रिवर्सल शुरू यहाँ से हुआ है। तो मैं ऑर्डर ब्लॉक जो है मोस्टली यहाँ पे सेट है, तो मैं वेट करूँगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर आए इस लेवल पे ऑर्डर ब्लॉक पे, और यहीं से रिवर्स हो जाए। सो व्हाट आई विल डू, और rather a naive trader, a beginner trader will do, वो अपना स्टॉप लॉस समवेयर डाउन द लाइन यहाँ लगा के एक एंट्री यहाँ के लिए बनाएगा। सो क्या होगा कि आया प्राइस उस लेवल पे और उसके बाद ऊपर चला गया। मैं कहता हूँ आप अगर यहाँ पे भी एंट्री बनाएंगे, ठीक है, तो स्टॉप लॉस इतना रख के अगर ऊपर भी जाते हैं तो भी वो जो स्पाइक आप देख रहे हैं, ये आपका, ये जो स्पाइक है विक कैंडल की, ये आपका स्टॉप लॉस खा लेगी, क्योंकि इस स्पाइक में आपका स्टॉप लॉस इतना ज़्यादा दिखेगा, हज़ारों में, लाखों में, कि आप डर जाएंगे कि मार्केट रिवर्स हो रही है और मैं निकल जाता हूँ। तो इसलिए आप
आपको एंट्री यहाँ पे नहीं बनानी है उस लेवल पे, या यहाँ पे थोड़ा-सा आपको जहाँ स्टॉप लॉस रखते हैं, आप वहाँ बनाइए। जैसे कि थोड़ा-सा ऊपर, एंड देन दिस ट्रेड विल गो एज़ पर यू। सो आप इस स्ट्रैटेजी को चाहे तो बैक टेस्ट करिए फॉर फ्यू मंथ्स, या पुराने ग्राफ्स लेके उस पे पुराने चार्ट्स लेके आप उस पे टेस्ट करिए, बट दिस इज़ अ वेरी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी। ओके, मोस्टली लेवल रेजिस्टेंस जो आप ड्रॉ करते हैं, आप एग्ज़ैक्टली उस लोकेशन पे ट्रेड मत लीजिए। वहाँ पे ऑर्डर पंच मत करिए, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, आप वहाँ पे करिए। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रैटेजी व्हिच आई वांटेड टू टॉक अबाउट। The second strategy is, one second, let me delete this, कि मोस्टली देखिए, ओके मैं इस इसको लेता हूँ, इस फॉल को। मोस्टली अगर मैं इस फॉल को कंसीडर करूँ ठीक है, तो ये 10th ऑफ दिसंबर का सुबह यहाँ से हाई यहाँ लगाया, उसके बाद एक यहाँ लगाया और फिर पुल बैक हुआ, ठीक है। पुल बैक ऑलमोस्ट 50% हुआ, ठीक है, दिस इज़ 50%, तो नियरली 50% हुआ और फिर उसके बाद ये अपने नीचे आ गया। अब मैं आपको एक फंडा है जो अक्सर इसका एक्यूरेसी और सक्सेस रेशियो काफ़ी हाई है, वो ये है कि लेट मी चेंज द कलर, ओके सो टर्न इट ग्रीन। सो मानिए यहाँ से यहाँ तक का रन किया निफ्टी ने, उसके बाद अगर 50% वो लगभग राइज किया और उसके बाद लेट मी ड्रॉ ट्रेंड लाइन, ओप्स सॉरी सो यहाँ से यहाँ मार्केट आई, उसके बाद यहाँ से यहाँ मार्केट गई और उसके बाद मार्केट या तो यहाँ से नीचे जा सकती है सॉरी, या यहाँ से मार्केट नीचे जाके फिर ऊपर जा सकती है, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, मुझे ये मूव पकड़ना है, दिस मूव, ओके। सो ऊपर से नीचे एक रन किया, हैवी कैंडल बनाया बेरिश, फिर वो 50% ऑफ प्राइस नियरली आई, एंड उसके बाद वो अगर उसे ऊपर जाना है तो भी वो लिक्विडिटी बनाने थोड़ा नीचे आएगी, और अगर बेरिश है और नीचे जाना ही है तब तो आपकी बल्ले बल्ले है, फिर तो बहुत बड़ा टारगेट आपको मिलेगा। माई पॉइंट इज इन बोथ द सिनेरियो यू विल गेट अ नाइस ट्रेड हेयर, ओके। सो दिस सेटअप ऑल्सो हैज़ अ वेरी गुड सक्सेस रेशियो, क्योंकि नॉर्मली ये देखा गया है कि एक 100 या 100 के ऊपर, मोस्टली 100 पॉइंट्स है, मोस्टली 150 पॉइंट्स के ऊपर 80% और 75% 80% ये सक्सेस रेशियो है कि अगर निफ्टी ने 150 पॉइंट का रन दिया है, जैसे यहाँ पे 950 है और ये 850 850, तो दिस इज़ नॉट 150, बट ये मेरा भी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, अगर निफ्टी ने किसी भी डायरेक्शन में एक 150 पॉइंट या उसके ऊपर का रन दिया है, तो अपने 50% को टच करने ऊपर ज़रूर आती है, उसके बाद आइदर डायरेक्शन जा सकती है, बट यहाँ तक ज़रूर आती है। सो यू हैव टू कैच दिस मूव। सो दीज आर द टू थिंग्स विच आई वांटेड टू डिस्कस। परफेक्ट, थैंक यू।